हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर डिस्कस करेगा अबाउट लाइक द जेक्वेरी। ओके, सो जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वो डिस्कस कर बेसिकली लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है इन दी जावा स्क्रिप्ट्स, लाइक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइक हम लोगों ने कौन से प्रॉपर्टीज को लाइक कैसे एक्सेस करना है, लाइक दैट आल्सो लाइक वी हैड सीन इन लाइक लास्ट सेशन ओनली. So now in this session, like we're going to discuss about like the jQuery parts, like how the jQuery will basically use inside this. ठीक है, लाइक हम लोगों ने jQuery हमें लाइक बेसिकली पहले वैसे ही स्टार्ट करना था, बट अगेन लाइक उसके पहले लाइक हम लोगों ने उसका जो लाइक मेन प्रीक्विजिट्स लाइक उसका जो मेन यूज था वो हम लोगों ने पहले जावास्क्रिप्ट से लिखा कि लाइक जावास्क्रिप्ट उसके लिए कैसा क्या इंपॉर्टेंस है. एंड आफ्टर दैट लाइक नाउ वी हैड टू कम विद द jQuery. Okay, so like now we'll come to like the jQuery now. सो बेसिकली देखिए यहाँ पे जेक्वेरी में क्या रहेगा, बेसिकली ये क्यों चाहिए हमें. तो बेसिकली जेक्वेरी इज अ नॉट लैंग्वेज. जैसे जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग फंक्शनलिटी क्रिएट कर सकते हैं. फंक्शनलिटी के अंदर आपको जो भी चीजें इंप्लीमेंटेशन करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन डू बाय पासिंग दी फंक्शनलिटी ना इन द लाइक द जेक्वेरी, सॉरी इन द लाइक जावास्क्रिप्ट. So that all the things we can do in like the jQuery also, but jQuery is not the language. Basically, it is called as the what? It is the library of JS. ठीक है, इसको JS का लाइब्रेरी बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी बोला जाता है. तो ये लाइब्रेरी का बेसिकली क्या काम रहेगा. ठीक है, ये लाइब्रेरीज को हम लोग बोलते हैं इट इज वेरी स्मॉल एंड वेरी लाइट वेट लाइब्रेरी फॉर लाइक द जावास्क्रिप्ट. सो इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे इसको हम लोग. इट इज स्मॉल एंड lightweight library of JavaScripts. ठीक है, सो व्हाट डज द मीन बाय लाइक दिस प्रॉपर्टी, लाइक यहाँ पे ये जो पॉइंट्स को हम लोगों ने डिफाइन किया. सो स्मॉल एंड लाइट वेट प्रॉपर्टी. लाइट वेट मतलब क्या होता है, लाइक इजीली वी कैन लाइक यूज दैट लाइक प्रॉपर्टीज. तो उसको यूज करने के लिए, उसका एक्सेस करने के लिए लाइक हम लोग को कुछ और भी लाइक इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है. बिकॉज लाइक देखो कोई लाइक हेवी वेट कुछ लाइब्रेरी होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पैकेज को और भी लाइक इंस्टॉल करना पड़ता है. जब तक वो पैकेज आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. बट इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है. देखो उसको लाइक आप इजीली वी कैन डायरेक्टली गो थ्रू लाइक एनी ऑफ द लाइक द प्रॉपर्टीज फ्रॉम लाइक दिस गिवन लाइब्रेरीज. तो एक छोटा सा एक लाइब्रेरी है कि दिस इज नॉट अबाउट द फ्रेमवर्क्स और लाइक दिस इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज. ये एक छोटा सा एक लाइब्रेरी है जो लाइब्रेरीज को हम लोग उसके अंदर के जो भी फंक्शंस हो आप इजीली यू कैन यूज इट बेसिकली. एंड इन द लाइक द सेकंड पॉइंट लाइक व्हाट वी कैन डिफाइन इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी. क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट नाउ. तो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब होता क्या है. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, दिस लाइब्रेरी आई कैन यूज इन लाइक एनी ओएस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. वहाँ पे लाइक मैक हो गया, लाइक विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया. तो ऐसा कुछ इसका डिपेंडेंसी नहीं है कि वी कैन यूज दिस लाइब्रेरी इन लाइक द विंडोज सिस्टम्स ओनली. सी लाइक देयर इज नो एनी डिपेंडेंसी. वी कैन यूज दिस लाइक लाइब्रेरी इन एनी सॉफ्टवेयर ऑल्सो, इन एनी एप्लीकेशन, in any device, in any OS also. So where we can work with like the Windows, Linux, Mac OS, Apples, like whatever the like US are there ना, OS, the operating systems are there ना. तो अभी कोई भी operating systems में यहाँ पे यूज कर सकता हो तो यूज दिस लाइक ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब होता है क्या बेसिकली. तो हम लोग जो लाइक इस लाइब्रेरी जेक्वेरी वाला लाइब्रेरी जो हमें यूज करना है, सो दैट लाइब्रेरी आई कैन यूज लाइक इन एनी प्लेटफॉर्म्स. तो यहाँ पे क्या क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं देखिए यहाँ पे. सो वी हैव लाइक द विंडोज, लिनक्स, मैक. तो इसे और भी कुछ रहेगा इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म से लाइक इसके अंदर से कोई भी प्लेटफॉर्म्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ टू एग्जीक्यूट दिस गिवन लाइब्रेरी. ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज का इंप्लीमेंटेशन जो रहेगा हमारा इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक इट इज कॉल्ड लाइक द क्रॉस प्लेटफॉर्म्स. एंड देन लाइक नेक्स्ट वी कैन से see actually the jQuery iska like it means basically what we can say the jQuery what is basically doing over there. So we are actually calling as what, write less and do more. ठीक है, देखिए लाइक jQuery का एक सबसे लाइक बेस्ट फ्रेज है, लाइक इसको लाइक मेन इंपॉर्टेंट फ्रेज माना जाता है. देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट लेस एंड डू मोर. तो इसका मतलब क्या होता है अभी.
अगर इसका कंपैरिजन में जावास्क्रिप्ट के साथ करूँ तो लाइक आपको इसका लाइक मीनिंग समझ में आ जाएगा बेसिकली ये कर क्या रहा है यहाँ पे। अगर जावास्क्रिप्ट में देखोगे, अगर कुछ भी चीजों का लाइक अगर आपको इम्प्लीमेंटेशंस करना रहेगा तो हर एक चीज आपको मैन्युअली हार्ड कोड करना पड़ता है वहाँ पे। हार्ड कोड इन द सेंस किया कि क्या रहता है वहाँ पे, कुछ फंक्शनलिटीज नहीं है, हर एक फंक्शंस आपको मैन्युअली कुछ लॉजिक्स बना के करना पड़ता है। बट सेम चीज अगर आप इसको jQuery के अंदर लेके आओगे तो मैंने बोला कि कुछ भी फंक्शन जो लाइक इंप्लीमेंट करोगे जावास्क्रिप्ट में, सपोज करो कि 25 लाइंस का मेरा कोड बन रहा है, तो वही सेम कोड में क्या कर सकता हूँ jQuery के अंदर 2 to 3 लाइंस में भी कवर कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम लोग लाइंस को रिड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज jQuery कर क्या रहे, jQuery के पास प्रीडिफाइन कुछ लाइक क्लास या कुछ बिल्ट इन फंक्शनलिटीज हो उसके पास है, जो फंक्शनलिटी को लाइक आई कैन डायरेक्टली यूज इनसाइड दिस। अगर मैं फंक्शनलिटी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो दैट फंक्शनलिटी आई कैन एक्सेस लाइक एनीवेयर इनसाइड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए इसका मीनिंग क्या होता है, देखो राइट लेस एंड डू मोर, मतलब क्या है आपको कोड कम लिखने यहाँ पे, बट लाइक इसके अंदर का जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा इसमें से, ठीक है। मतलब बेसिक शॉर्ट फंक्शनलिटी के ऊपर, शॉर्ट कोड के ऊपर आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपका जो एक्चुअल जो रिजल्ट रहेगा, सो दैट रिजल्ट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइक द डिपेंड्स ऑन जस्ट प्रॉपर्टीज ओनली, जो आपके कोड्स के ऊपर। बट जावास्क्रिप्ट में बेसिकली होता है कि आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, उसमें से आपको आउटपुट बहुत कम आता है, ठीक है। मतलब 25 to 30 लाइन का कोड भी अगर मैं लिखता हूँ तो भी उससे आउटपुट कितना जनरेट होगा, 1 to 2 लाइन का आउटपुट से आपको जनरेट होगा। बट द सेम थिंग वो जो कॉम्प्लेक्स रिजल्ट जो आपको चाहिए रहता है, कॉम्प्लेक्स आउटपुट जो चाहिए रहता है, सो दैट आउटपुट ऑल्सो यू कैन जनरेट बाय पासिंग दिस फंक्शनलिटी। तो इसके लिए देखो jQuery का एक सबसे मेन और बेस्ट एडवांटेज अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो व्हाट इट इज सेइंग बेसिकली कि राइट लेस, मतलब आप कोड कम लिखो बट उसमें अंदर से लाइक आपका जो रिजल्ट आने वाला है, इट विल प्रोड्यूस लाइक मोर रिजल्ट ऑन द लाइक गिवन कोड, शॉर्ट कोड्स ओनली, ठीक है। इसके लिए इसको लाइक jQuery को लाइक यहाँ पे यूज किया था बेसिकली फॉर फाइंडिंग लाइक द डिटेल्स एंड दैट ऑल द एवरीथिंग्स। सो बेसिकली लाइक इसका काम क्या रहता है, लाइक देखो jQuery का, इट सिंप्लीफाइज AJAX कॉल एंड DOM मैनिपुलेशन। देखिए ये इसका मेन काम है इसके अंदर jQuery का। तो jQuery का सबसे मेन काम रहता है टू हैंडल AJAX। तो AJAX के अंदर कौन से कहाँ से क्या प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे यूज करना है, AJAX के अंदर कौन सा मेथड कहाँ पे कैसे कॉल होगा, सो दैट विल बी आल्सो लाइक हैंडल बाय द jQuery ओनली। बिकॉज अगर आपके पास jQuery नहीं रहेगा तो आप AJAX के सारी मेथड्स वगैरह सारी चीजें आप इम्प्लीमेंटेशन में नहीं दे सकते हैं। बिकॉज AJAX का लाइक जो मेन बेसिक सिंटैक्स जो आता है, दैट ऑल द सिंटैक्स इज डिफाइंड बाय दिस jQuery ओनली। अगर मैं एक शॉर्ट में आपको एक सिंटैक्स दिखा देता हूँ, देखो ये कैसे होता है AJAX का सिंटैक्स, तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा $AJAX। तो ये ऐसे कुछ सिंटैक्स बनता है, बट लाइक डॉलर इज आल्सो डिफाइंड बाय लाइक jQuery ओनली। तो विदाउट jQuery लाइक AJAX का कॉल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसका कॉलिंग या इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको कुछ भी करना रहेगा, सो फॉर ऑल द थिंग्स लाइक वी नीड लाइक दिस द jQuery ओनली, ठीक है। मतलब ये AJAX का कॉलिंग भी बहुत सिंपल कर लेंगे। देखो अगर आपके पास jQuery नहीं है, by passing the JavaScript only, so it will make very complex, it will make like very difficult to calling it, ठीक है। बट उसको अगर और भी इजीली अगर आपको सिंप्लीफाइज करना रहेगा, तो फॉर सिंप्लीफाइजिंग दिस थिंग्स वी नीड टू यूज लाइक द jQuery ओनली। ऑल्सो व्हाट इट इज डूइंग बेसिकली इन दिस, ये तो एक फर्स्ट इसका एडवांटेज हो गया कि AJAX का कॉलिंग बहुत ही सिंपल कर देता है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट लाइक द DOM मैनिपुलेशंस। सो DOM मींस DOM मींस व्हाट लाइक बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं इट्स डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके, जो लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें काम आता है। जैसे हम लोगों ने एक मेथड हम लोगों ने देखा था, कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मेथड। सो दैट इज आल्सो लाइक DOM मेथड्स। तो उसको अगर मैनिपुलेट करना है, लाइक देखो अगर इसके अंदर का मैंने मेथड आपको दिखाया था गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस वन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी पास कर लो, जो कुछ भी इसका वैल्यू रहेगा। मतलब देखो बहुत कुछ चीजें हमें लाइक रिग्रेट करना पड़ता है यहाँ पे सारी चीजों को, तब जाके इसका वैल्यू हमें मिलता है। तो अगर ये क्या है, ये आपका DOM का मेथड है, ये DOM ने आपने प्रोवाइड करके दिया है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो एक डॉक्यूमेंट ने उसने आपको प्रोवाइड करके दिया है, किसके लिए, टू फेच द लाइक वैल्यू फ्रॉम योर गिवन टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आईडी पास करके और आईडी के हेल्प से हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। बट अगेन सी लाइक इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाइज कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाइज करने के लिए ये बोल रहा है कि आप jQuery को यूज कर लो। So jQuery is like the one of the tools, one of the like libraries. So the jQuery will help us to like simplify this, all the things. तो अगर यही सेम चीज अगर jQuery के पास लेके जाओगे, jQuery क्या बता देता आपको, इसके जगह पे आप डायरेक्टली जस्ट यूज डॉलर इन ब्रैकेट, जस्ट पास योर आईडी इनसाइड दिस डॉट वैल, दैट्स इट।
मतलब देखो कितना सिंप्लीफाइज किया है इसके अंदर इसने फंक्शनलिटी। इतना सब लिखने से अच्छा है कि मैं इतना ही सब फंक्शनलिटी से क्यों नहीं पास करूं। तो यहाँ पे सिर्फ डॉलर, यहाँ पे आईडी को एक्सेस करो, डॉट वैल फंक्शन, दैट्स इट। तो वैल फंक्शन की हेल्प से लाइक पूरा चीज लाइक हमें जो चाहिए वो सारी चीजें वो एक्सेस करके दे रहा है हमें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक सो फॉर दैट ओनली लाइक वी आर व्हाट वी आर सेइंग हियर, इट इज अबाउट लाइक डोम मैनिपुलेशंस ओनली। ठीक है, मतलब डोम जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स मॉडल बनते हैं यहाँ पे लाइक उसको मॉडल्स को ऑब्जेक्ट्स को लाइक कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिकॉज सी इन द jQuery लाइक देयर आर लाइक मेनी built in functions are there, so we can like easily handle that like the built in function inside this। ठीक है, उसको हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली कोई कौन सा फंक्शन कहाँ पे और कैसे क्या यूज करना रहेगा। सो ये सारी चीजें लाइक वहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली हाउ टू मैनिपुलेट लाइक द डोम ऑब्जेक्ट डोम बाय पासिंग द लाइक jQuery। अगेन नाउ लाइक विल सी अगेन द मोर थिंग्स इनसाइड दिस कि jQuery और क्या कर सकता है। यहाँ पे देखिए और भी इसको हम लोग बोलते हैं इट विल सिंप्लीफाइज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो लाइक आपका जावास्क्रिप्ट है तो उसको सिंप्लीफाइज करने का तो मेन काम कर रहा है ये। इवन यूआई के साथ आप जो यूआई भी बना रहे हो यूआई के साथ बहुत लाइक अच्छे से ये इंटरेक्शन भी रख देता है ये jQuery आपका पार्ट्स। ठीक है, उसका इंटरेक्शंस भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग लाइक द जावास्क्रिप्ट ना टू लाइक इंटरेक्ट विद लाइक द एचटीएमएल पार्ट्स लाइक एचटीएमएल एंड बोथ द जावास्क्रिप्ट्स लाइक बोथ द थिंग्स आर लाइक द क्लाइंट साइड्स ओनली। बट अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर मुझे क्या करना है एचटीएमएल के साथ अगर इंटरेक्ट करना है टू मेकिंग द लाइक यूआई एंड लाइक द बैकएंड फंक्शनलिटीज लाइक दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स ओनली। बट वही जो लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वाला जो लाइक लैंग्वेज है उसको इजीली लाइक वी कैन मैनेज इट बाय पासिंग दिस फंक्शनलिटी। अगर jQuery को यूज करिए तो इसको भी हम लोग इजीली सिंप्लीफाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब कहाँ पे कैसे चलाना है कहाँ से कौन सा डेटा मतलब जैसे मैंने इसी के पहले बता दिया कि डोम मैनिपुलेशन होता है। तो डोम मैनिपुलेशन मतलब क्या है कि डोम के अंदर जो भी लाइक प्रॉपर्टीज आप पास करो गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अलावा भी और भी लाइक मेथड्स आपको मिलेंगे लाइक डॉक्यूमेंट डॉट get element by name also, so in that like you can pass like the tag name also। ठीक है, जैसे बाय आईडी आता है बाय नेम आता है इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज मिलेगी आपको। देखिए लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट बाय क्लास अल्सो, मतलब देखो यहाँ पे क्लास आईडी और नेम लाइक तीनों भी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट इसको पूरा सिंप्लीफाइज करना है ये पूरे jQuery के हाथ में। तो पूरा ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब कोई कोई टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है लेट्स से दिन एक नेम करिए। तो यहाँ पे यूजर जो कोई भी नेम यहाँ पे फिल आउट करेगा ना ये नेम मुझे फेच करना है। सो अभी यहाँ पे क्या हो गया यूआई के थ्रू, यूआई मतलब HTML है, ये HTML का स्क्रिप्टिंग में कैसे हैंडल कर सकता हूँ मतलब यहाँ से अगर कुछ वैल्यू को फेच करना रहेगा सो दिस वैल्यू ऑल्सो आई कैन फेच लाइक इजिली बाय पासिंग दिस लाइक द स्क्रिप्टिंग ओनली बाय पासिंग द jQuery ओनली। तो jQuery बहुत इसको इजिली हैंडल कर सकता है। So instead of passing like this the indirect functionality here, so I can directly easily handle this functionality by passing the dollar वाला syntax जो jQuery आपको पास आउट करके दे रहा है। ठीक है, so this is like one of the like most advantage by passing like the jQuery only। And after that like what other purposes like we can see what other things jQuery can like do other जैसे इसने बता दिया कि जैसे मैनिपुलेशंस आता है डॉम मैनिपुलेशंस आता है कुछ चीजों को लाइक उसने सिंप्लीफाइज करके रखा है क्लाइंट से स्क्रिप्टिंग के HTML के साथ थोड़ा लाइक इंटरेक्शंस बना के रखा है। ठीक है, मतलब इजीली आप इसको लाइक हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा और क्या चीजें इसमें हो सकती है लाइक देखो बाय पासिंग लाइक jQuery वी कैन हैंडल सी इवेंट हैंडलिंग भी पॉसिबल है इसके अंदर। इवेंट हैंडलिंग मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप बात करोगे किसकी लाइक जावास्क्रिप्ट की तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना पड़ता है अगर मुझे इवेंट्स को हैंडल करना रहता है। सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे लाइक आई हैव द फंक्शन द फंक्शन फन करके नाम का फंक्शन है। बट ये फंक्शन को अगर मुझे क्या करना है कॉल करना है बट लाइक यहाँ पे मुझे इवेंट चाहिए ना लाइक यहाँ पे अगर कॉल करना रहेगा सो आई कैन कॉल इन बैक एंड साइड ऑल्सो दिस। बट मुझे ये कॉलिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे इवेंट्स बनाने। तो इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है यहाँ पे देखिए। तो लाइक इसके लिए लाइक वी नीड टू क्रिएट वन बटन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लेट्स से द सबमिट बटन।
ठीक है. So after making this button, like what we'll do here like now, we'll create one the events. ठीक है, जैसे like यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं JavaScript, there like the different types of events are there. So which event like we have to make over there then? So we'll create the on click events. So on click means what, like when we'll click on like the button, so that time this event will getting generated over there. तो ऑन क्लिक मतलब बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, सो दिस वन. बट अगेन देखो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि क्यों, लाइक हमें अगर इवेंट्स को हैंडल करना तो इतने सारी चीजें क्यों करनी पड़ती हैं. तो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक हाउ डू वी हैंडल दिस लाइक इवेंट बाय पासिंग द जे क्वेरी. तो जे क्वेरी बता रहे कि आपको ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइक अलग से कुछ फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है. सो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक व्हाट यू कैन डू, जस्ट पास द लाइक आईडी इनसाइड दिस ना, और ये आईडी के हेल्प से यू कैन इजीली लाइक आप पास आउट द लाइक इवेंट फॉर द जे क्वेरी. तो jQuery भी इवेंट बना सकते हैं, jQuery भी इजीली इवेंट को हैंडल कर सकते हैं. लाइक देखो जावास्क्रिप्ट को अगर हम लोग सिंप्लीफाइज कर रहे हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक सिंप्लीफाई लाइक द जावास्क्रिप्ट ना हियर. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी इवेंट्स पार्टीज के लिए इसने बोला ना कि जस्ट लाइक राइट लेस एंड डू मोर, जितना भी कोड आप प्लेस करोगे तो भी आपका आउटपुट जो लाइक रिजल्ट आउटपुट कम रहेगा, वो लाइक जो सबसे ज्यादा लाइक रिजल्ट आपको ये जनरेट करके दे देगा, ये सबसे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट. तो वो सारी चीजें लाइक डिपेंड्स किसके ऊपर करती है, इसके ऊपर लाइक. तो आपका फंक्शनलिटी क्या है, अगेन लाइक विल कम टू लाइक द सिंटैक्स सर्च इन लाइक द jQuery की बेसिकली सिंटैक्स इसका क्या रहेगा. सो इन दैट ओनली लाइक विल सी बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस ऑल द थिंग्स. जैसे कि अभी आप इसने बता दिया कि ये सब ये बनाओ, उसके बाद फंक्शन बनाओ, तो ये दो चीजें क्यों बनानी सेपरेट मुझे. ठीक है, अभी सपोज करो कि मैंने इनपुट बना दिया, मुझे ये भी सब पास करने की जरूरत नहीं है ना, ये पास करने की जरूरत है यहाँ पे. तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इनपुट टाइप बटन बना दिया और एक आईडी पास किया. तो अभी सपोज करो कि इसका मुझे इवेंट जनरेट करना रहेगा फॉर दिस गिवन बटन. सो हाउ वी आर डूइंग द लाइक इवेंट डॉलर सेम जैसे आईडी पास करो डॉट, इसके बाद लाइक आपको जो इवेंट चाहिए रहेगा ये क्लिक इवेंट, दैट्स इट. और भी आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो आपको जो चाहिए वो सारी चीजें आप यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट. तो आपको जो चाहिए कोई भी इवेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, तो ये क्लिक होगा, तो क्लिक करने के बाद जो फंक्शन चाहिए तो ये फंक्शन यहाँ पे बनाओ. ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे बनेगा और फंक्शन के अंदर आपको जो चाहिए इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, मतलब विद इन दिस लाइन ओनली लाइक वी कैन डू द इंप्लीमेंटेशन. सो वी डोंट नीड टू क्रिएट दिस थिंग्स एंड दिस वन फंक्शन सेपरेटली. तो यहाँ पे एक जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन द लाइक क्लिक बटन से यहाँ पे आपका वो क्रिएट होगा. कोई भी फंक्शन आप जो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसका लाइक क्लिक वाला इवेंट रहेगा, कोई भी इवेंट्स रहेगा, सो दैट ऑल द इवेंट बाय पासिंग दिस ओवर देयर. सो लाइक देखो यहाँ पे jQuery कितना सिंप्लीफाइज करके दे रहा है आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन वाला. सो जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इतना सब पार्ट करता है, लाइक उसकी जगह पे अगर आप jQuery को यूज करोगे तो jQuery में ये सब पार्ट पूरा सिंप्लीफाइज करके इसने दिया हुआ है. ओके, सो उसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग. सो नेक्स्ट कम टू what other things it is doing, animation. See, what about the animations? What types of animations we can handle in the like the jQuery? So JavaScript भी animation बना सकते हैं, but again like देखो अगर मैं animations की बात करूँ तो like JavaScript, so jQuery will like directly provide like some built-in functionality. कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास क्या है, एक HTML का हेडिंग बना के रखा है, हेडिंग करके लिखा हुआ है यहाँ पे. अभी एक मैंने बटन बना के दिया है, ये बटन को क्लिक करने के बाद मुझे एनिमेशन क्या चाहिए, लाइक ये हाइड होना चाहिए मेरा एक टेक्स्ट, बट एकदम स्लो डाउन में उसका एक मूवमेंट मुझे दिखना चाहिए वहाँ पे, लाइक जो एनिमेशंस रहेगा वो एनिमेशन दिखना चाहिए. जब भी फिर से लाइक फेड आउट वाले इफेक्ट्स, लाइक फेड इन वाले इफेक्ट्स, लाइक मुझे जो चाहिए कोई भी इफेक्ट्स मुझे यहाँ पे चाहिए रहेगा एनिमेशन वाले. सो दैट ऑल द एनिमेशंस आई कैन गिव इनसाइड लाइक द जावास्क्रिप्ट आल्सो. बट जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए वहाँ पे कोड करना पड़ेगा मैन्युअली. तो एक एक लाइन आप जब ये लिखोगे ना वहां पे, तो एक एक लाइन में जो कोड का लाइक जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा, देन ओनली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट आपको वहां पे मिल सकता है. मतलब सेम चीज अगर मैं बता दूं कि अगर सपोज करो कि ये बटन को क्लिक करने के बाद ये मेरा जो हेडिंग है वो हेडिंग मेरा हाइड होना चाहिए. अभी सेम अगर जावास्क्रिप्ट में आ जाओ तो जावास्क्रिप्ट क्या बता रहे भाई, आपको अगर हाइड वाला फंक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको खुद का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे. बट इफ यू कम टू लाइक द jQuery ना, तो jQuery इट्स सेइंग कि लाइक यू कैन डायरेक्टली यूज लाइक द हाइड फंक्शनलिटी. हाइड करके एक बिल्ट इन फंक्शन इसने प्रोवाइड करके दिया है. अगर इसको मैं यूज करूंगा ऑन द स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स ऑन लाइक एनीवेयर, जहां पे भी जो भी आईडीज के लिए आप अप्लाई करोगे इससे लाइक उसके ऊपर आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली इन दैट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द एनिमेशन, मतलब कोई भी टाइप के एनिमेशन भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो. मतलब यहाँ पे और भी एनिमेशन आपको मिलेगी, जैसे फेड इन वाला इफेक्ट, फेड आउट इफेक्ट्स,
ये देखेंगे हम लोग आगे, लाइक ये कैसे कैसे टाइप के इफेक्ट्स इसने दिए, जिन टॉगल वाला इफेक्ट्स, टॉगल टॉगल आउट होना यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लाइक आप परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली बाय पासिंग द jQuery। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द एनिमेशन, मतलब एनिमेशन भी पॉसिबल है इसके अंदर। और भी चीज को अगर आप डिस्कस करोगे, लाइक सो व्हाट अदर थिंग्स लाइक वी कैन यूज इनसाइड दिस। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, इजी टू यूज एपीआई भी बोल सकते हैं हम लोग इसके अंदर। इजी टू यूज एपीआई, एपीआई को भी आप इजीली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अभी ये सेम एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट से, तो जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इनडायरेक्टली लाइक इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। बट अगेन लाइक सेम चीज अगर मुझे जेक्वेरी के थ्रू करना रहेगा, तो जेक्वेरी बहुत इसको सिंप्लीफाइज कर देता है। बिकॉज इसके अंदर जो लाइक इसका मेथोडोलॉजी बना के रखा है, वो मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक मेथड बनाओ, उसके अंदर जो भी मेथड्स आप पास करोगे, ओके। सो यहाँ पे जो भी चीजें रहेगी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन तो कैसी क्या रहेगी, देखो कि सपोज कर लो कि जैसे कि लाइक $.ajax, ठीक है, $.ajax, और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम लोग इसके थ्रू भी लाइक देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी एपीआई वगैरह कॉलिंग कर सकते हैं एजेक्स की हेल्प से। बट ये जो एजेक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रहेगा बेसिकली, ये एजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो एजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट लाइक वी कैन कॉल इनसाइड दिस ओनली एपीआई के थ्रू, और एपीआई के थ्रू हम लोग इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जेक्वेरी के अंदर जो भी इसका चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आता है बेसिकली, सो दैट ऑल द इम्प्लीमेंटेशन वी कैन डू इनसाइड दिस ओनली हियर, ठीक है। सो ये बेसिकली रहता है कि आप एपीआई को भी इजीली कॉल कर सकते हो, मतलब इजीली एक ब्राउजर को लाइक कनेक्ट आप कर सकते हो, जितने भी लाइक देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स होते हैं, वो सारे ब्राउजर्स को हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं टू हैंडलिंग दिस लाइक द एपीआईज बेसिकली। Okay, so like now we'll see like the different types of features. So now we'll see like the features of like the jQuery. What other features are there basically? ठीक है, so what about like the features now, like the what are the features basically and why features are like the required over there? तो कौन से फीचर्स यहाँ पे like देखो jQuery आपको प्रोवाइड करके देगा यहाँ पे। सो फर्स्ट अपॉन लाइक यहाँ पे फर्स्ट फीचर मिलेगा आपको HTML मैनिपुलेशन, ठीक है। सो बेसिकली HTML मैनिपुलेशंस मतलब होता क्या है, तो HTML के अंदर के जितने भी सारे कंट्रोल्स है, जो क्लाइंट साइड के कंट्रोल से आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि उधर से कुछ अगर डेटा आपको फेच आउट करना रहेगा, कुछ भी करना रहेगा, कोई लाइक अगर आपको कोई भी टैग के साथ काम करना है, उसके आईडीज के साथ काम करना है, क्लास के साथ काम करना है, सो यू कैन इजीली मैनेज दैट ऑल द टैग्स ओवर देयर। सो दैट इज कॉल्ड लाइक द HTML मैनिपुलेशन। मतलब HTML जो लाइक यूआई साइड पे जो लाइक काम करता है, तो वो यूआई को आप इजीली हैंडल कर सकते हो यहाँ पे बाय पासिंग दिस लाइक दी jQuery ओनली। मतलब jQuery का एक सबसे बड़ा बेस्ट फीचर है जो लाइक HTML को लाइक इजीली मैनिपुलेट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेकेंडली चीज देखोगे यहाँ पे, डोम मैनिपुलेशन। जैसे HTML को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे हम लोग डोम को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे डोम का मैंने अभी अभी जैसे बताया आपको थोड़े टाइम पहले कि डोम मतलब यहाँ पे क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको हम लोग बोलते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करके इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मेथड देखे कि अगर सपोज कर लो कि डोम अगर कोई ऑब्जेक्ट की हेल्प से मुझे क्या करना है, डेटा अगर कुछ एक्सेस करना रहेगा, सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे सपोज करो कि कुछ टैग्स है हमारे पास, ये टैग्स का डेटा रहेगा, कुछ भी डेटा रहेगा या कुछ इनपुट बॉक्स रहेगा, ये बॉक्स के अंदर से डेटा अगर मुझे क्या करना है, फेच करना है वैल्यू को, तो इधर जो कोई भी वैल्यू आएगा इनपुट बॉक्स के अंदर, ये वैल्यू मुझे फेच करना है। सो ये वैल्यू को फेच करने के लिए व्हाट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड लाइक वी कैन यूज इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। सो वी आर यूजिंग लाइक हियर द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये आईडी पास करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, आपका आईडी मिलेगा,
डॉट इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये आईडी पास करके कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे काम हम लोग, तो यहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास और भी मेथड आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे पास करके हम लोग क्लास, सॉरी ये आईडी वाला मेथड नहीं, ये सेकंड मेथड है हमारा। बाय क्लास के थ्रू भी हम लोग इसका डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास पास करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द बेसिकली दिस अबाउट लाइक द क्लास एंड आईडी, सो बोथ आर द सिलेक्टर्स फ्रॉम लाइक द सीएसएस। हमें पता है कि सीएसएस में आपने काम किया हुआ, तो सीएसएस के अंदर जो भी क्लास एंड आईडी है तो उसको उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आपका जो डेटा फेच आउट करना है, सो वी कैन फेच दिस डेटा फ्रॉम बाय यूजिंग द क्लास ऑल्सो वी कैन यूज लाइक द आईडी ऑल्सो, एंड ऑल्सो लाइक वी हैव लाइक द वन मोर प्रॉपर्टी, लाइक वन मोर मेथड वी कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। So here like we are not using like by id वाला method, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाय नेम, बाय नेम करके आता है, बाय टैग नेम भी आपको मिलेगा, तो आप जो कोई भी टैग आप सेलेक्ट करोगे वो टैग के लिए भी आप स्पेसिफिक लाइक प्रॉपर्टी एक्सेस करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लाइक यूज रहेगा। तो बेसिकली देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ये लाइक डोम के अंदर के सारे मेथड है, लाइक आपको डेटा कैसे फेच आउट करना है फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट बॉक्सेस, सो यू कैन इजीली डू दिस बेसिकली द सेम थिंग। जैसे ये डोम मैनिपुलेशन आता है, बट ये सारी सेम चीजें जब भी मैंने बोला कि ये सेम चीजें जब आप जेक्वेरी के अंदर रिप्रेजेंट करोगे, सो हाउ द जेक्वेरी विल लाइक गोइंग टू डू सम लाइक द मैनिपुलेशंस ऑन दिस। सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक जेक्वेरी विल पास द डॉलर inside this, it's just like asking for your id or class or tag। सी हियर इट इज वेरी सिंपल ना, लाइक यहाँ पे इतने सारे मेथड को पास करने से अच्छा है कि यहाँ पे जो आपको चाहिए उसका डायरेक्टली प्रॉपर्टी पास कर लो। आपको आईडी चाहिए, क्लास चाहिए कि टैग चाहिए। अगर आईडी या क्लास प्रोवाइड करना है तो आईडी एंड क्लास का आपका आइडेंटिफिकेशन आता है, सो दैट दिस सिलेक्टर्स यूजेस। अगर आईडी को यूज करना है सो वी आर पासिंग द हैश, अगर क्लास को यूज करना है तो वी आर पासिंग डॉट, और अगर आपको यहाँ पे टैग को पास करना है तो टैग के लिए आपको डॉट या तो हैश कुछ यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट ऑल द थिंग्स आर देयर इनसाइड दिस ओनली, एंड आफ्टर दैट डॉट करके वैल फंक्शन, दैट्स इट। तो वैल फंक्शन से आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। मतलब देखो ये बहुत सिंप्लीफाइज किया गया है इसके अंदर यहाँ पे ये, तो ये सारी चीजें जो लाइक देखो तीन के ऊपर अभी इसने ये वाला काम किया हुआ है बहुत सिंपल और लाइक इजी वे से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द डोम मैनिपुलेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड देन नाउ लाइक विल कम फॉर लाइक द नेक्स्ट फीचर। इसके बाद ये लाइक देखो डोम एलिमेंट सिलेक्शन, डोम एलिमेंट सिलेक्शन। अभी डोम एलिमेंट सिलेक्शन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट करके देख सकते हो। एलिमेंट मतलब देखो यही वाला मेथड जो मैंने बता दिया कि अगर आपको कोई एलिमेंट, जैसे HTML के अंदर लाइक मैंने बहुत सारे एलिमेंट को पास करके रखा हुआ है, और उसके अंदर से अगर स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना रहेगा, सो हाउ हाउ वी आर गोइंग टू लाइक एक्सेस इट बेसिकली। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप आईडी पास कर लो उसके अंदर, या तो क्लास। मतलब सपोज कर लो कि मेरे पास एक पैराग्राफ टैग रहेगा यहाँ पे। अब ये पैराग्राफ टैग को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। सो इनसाइड इट आई कैन पास लाइक द क्लास और आईडी, और सिंपली वी कैन यूज दिस लाइक द टैग ओनली, ठीक है। मतलब डायरेक्टली अगर आप क्लास के थ्रू भी ये एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, या आईडी के थ्रू भी आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, और एल्स लाइक यू कैन डायरेक्टली यूज लाइक द टैग नेम आल्सो। मतलब देखो बहुत सारे ऑप्शन से लाइक यहाँ पे आप एलिमेंट सिलेक्शन कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट सिलेक्शन चाहिए रहेगा। सो हियर लाइक वी कैन पास लाइक द क्लास और आईडी बेसिकली इनसाइड दिस द बोथ द सिलेक्टर्स वी कैन यूज हियर, ठीक है, फॉर लाइक सिलेक्टिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम द डोम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज द डोम एलिमेंट सिलेक्शन। So next we'll see like next features will be what like the CSS manipulation. तो बेसिकली देखो CSS मैनिपुलेशन अभी क्या होता है, अभी हम लोग CSS को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे इसने बोला कि HTML के एलिमेंट्स को भी हैंडल करना बहुत इजी हो गया, जो डोम करके प्रॉपर्टी लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको भी इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं बाय पासिंग जेक्वेरी।
ठीक है, और भी इसने बता दिया कि CSS को भी आप हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाउ बट, ठीक है, जैसे CSS के प्रॉपर्टी लाइक कैन वी यूज लाइक द CSS प्रॉपर्टी लाइक द jQuery, जो लाइक CSS के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं ना, उसके अंदर स्टाइल बना दिया, जो भी बना दिया, बट उसका जो क्लास या लाइक जो भी उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको कैसे यूज करना है ना प्रॉपर्टीज को। अगर मैं CSS की बात करूँ तो लाइक वी हैव लाइक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS आर देयर, इनसाइड दैट वी विल क्रिएट लाइक द क्लास नेम और लाइक दिस मतलब सिलेक्टर्स रहेंगे, उसको यूज करो, या तो डायरेक्टली टैग के नेम से भी हम लोग प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर देखो CSS की बात करेंगे तो सपोज करो कि ये जो पैराग्राफ टैग है इसके लिए मुझे CSS बनाना रहेगा, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग एंड हियर ओनली आफ्टर दिस यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, कलर करके प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, मतलब जो भी CSS के प्रॉपर्टीज रहेंगे वो, सो दैट ऑल द प्रॉपर्टी आई कैन यूज इनसाइड दिस ना। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज रहेगी, ये प्रॉपर्टी किसको डिफाइन करेंगे, इट विल डिफाइन दिस वन गिवन टैग्स, पैराग्राफ करके रहेगा वो। तो अब कोई भी टैग के लिए आप CSS बना सकते हो, बट ये नॉर्मल CSS हो गया। व्हाट अबाउट द jQuery, जो jQuery ने इसने बता दिया कि CSS को आप मैनिपुलेट कर सकते हो आप, तो लाइक हाउ हाउ वी आर गोइंग टू लाइक मैनिपुलेट द CSS इनसाइड दिस, ठीक है। लाइक उसको कैसे करेंगे, लाइक देखो अभी सपोज कर लो कि पैराग्राफ टैग के लिए मुझे CSS बनाना रहेगा, तो लाइक इन CSS वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ CSS ने, जैसे कलर करके प्रॉपर्टी और यहाँ पे कलर मैंने दे दिया ब्लू, ये मेरा नॉर्मल CSS हो गया जो हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, बेसिक CSS के थ्रू। और यहाँ पे अगर हम लोग jQuery का यूज देखेंगे तो व्हाट jQuery सेइंग ओवर देयर, आपको सेम इसके लिए यूज करना पड़ेगा डॉलर, सेम ये आपको जैसे प्रॉपर्टी एक्सेस करो, और डॉट वी आर यूजिंग लाइक द CSS फंक्शन। सो CSS इज लाइक द इनबिल्ट फंक्शन वेयर वी कैन एक्सेस ऑल द CSS प्रॉपर्टी ओवर देयर, ठीक है। तो आपके पास जितने भी CSS के प्रॉपर्टी रहेंगे, सो दैट ऑल द प्रॉपर्टी वी कैन एक्सेस इनसाइड दिस। तो यहाँ पे आपको दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, तो दो पैरामीटर इसके लिए रहते हैं कि फर्स्ट तो लाइक आपका CSS का प्रॉपर्टी रहेगा और ये इसका वैल्यू रहेगा। मतलब सपोज कर लो कि आप यहाँ पे कलर यूज करते हो, यहाँ पे कलर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी लाइक आप प्रॉपर्टी का वैल्यू आप डिफाइन करने जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे पहले तो प्रॉपर्टी का नाम डालो, और इसके बाद जो लाइक वैल्यू आपको लाइक वहाँ पे डिफाइन करने, वो वैल्यू आल्सो लाइक वी कैन डिफाइन इनसाइड दिस और देयर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू मैनिपुलेट लाइक द CSS बेसिकली। तो यहाँ पे इट इज नॉट लाइक द लिमिट और लाइक द उतने स्पेसिफिकेशन तक होता है करके, तो यहाँ पे जितनी चाहिए उतने CSS के प्रॉपर्टीज आप लाइक यहाँ पे कोई भी CSS प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अभी सपोज करो कि डॉलर, और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट किसको एक्सेस करने जा रहा हूँ, पैराग्राफ टैग को, ये वाले पैराग्राफ जिसके अंदर मुझे CSS अप्लाई करना है, और CSS में मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ कलर देना है, ब्लू वाला कलर असाइन करना है। सो हाउ विल यूज इट, डॉट CSS एंड हियर डबल कोट्स आई विल पास द प्रॉपर्टी नेम एज कलर, कॉमा, तो यहाँ पे मुझे क्या कलर देना है, तो उसके लिए मैं सेकंड वाला पैरामीटर पास करूंगा, सो आई वांट लाइक द ब्लू कलर, सो दैट्स इट। तो इससे होगा क्या, अभी ये जो आपने कलर यहाँ पे दिया है, कलर कौन सा, ब्लू वाला कलर का कलर यहाँ पे दिया है, सो ये कलर किसके लिए सेट हो जाएगा फिर अभी आपका, ये पैराग्राफ टैग के लिए। तो जो पैराग्राफ टैग आपने डिफाइन करके रखा है, देखो ये नॉर्मल CSS है और ये jQuery वाला CSS है। मतलब इसके अंदर jQuery के अंदर आप देख सकते हो CSS का भी मैनिपुलेशन इसने करके रखा है। तो CSS के अंदर जितने भी सारे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रहेंगे, सो दैट ऑल द प्रॉपर्टीज यू कैन यूज इनसाइड दिस, ठीक है। अगेन लाइक वी कैन सी लाइक ऑल व्हाट अबाउट लाइक अदर थिंग्स विल बी देयर इनसाइड दिस। जैसे मैं अगर एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ, लाइक अगर सपोज करो कि ये मेरा टैग है, टैग के अंदर के इवन आप एट्रीब्यूट्स को भी हैंडल कर सकते हो, बिकॉज फॉर दैट आल्सो लाइक इट पासेस लाइक वन ऑफ द फंक्शन दैट इज नेम एज ATTR एट्रीब्यूट्स। तो अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट बॉक्स रहेगा, तो सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट टाइप मेरा क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। इनपुट टाइप मेरे पास क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट है। अगर सपोज करो कि इसका टाइप मुझे चेंज करना है, बट कभी इसका टाइप चेंज होना चाहिए जब मैं बटन को क्लिक करूंगा, तब मेरा मुझे इसका टाइप चेंज करना है। सो दैट इज लाइक आई कैन डू ओवर देयर, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना पड़ेगा हमें, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो टाइप है, टाइप करके क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है ना यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एट्रीब्यूट्स को भी यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो ये एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए इसने क्या बोला, ATTR करके आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब सेम ये सिंटैक्स, डॉलर जो भी पैराग्राफ क्लास या टैग रहेगा, डॉट ATTR, ठीक है। अभी अगर ये सपोज कर दो आईडी रहेगा, तो ये आईडी हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। पहले तो आईडी एक्सेस करने के बाद ATTR है जो लाइक एट्रीब्यूट को आपको एक्सेस करके देगा,
After accessing this, like what we'll do, we'll pass like the attribute name, let's say the type, और टाइप मुझे चेंज करना है पासवर्ड करके। मतलब देखिए लाइक मुझे यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कोई भी चीज का लाइक इजीली लाइक यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ, कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ इसके अंदर इजीली। Okay, so this is a basically main use and main purpose of passing this like the jQuery only। तो लाइक देखो एट्रीब्यूट को हैंडल करना, CSS मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीजें देखो इसने इजी कर दिया यहाँ पे। और क्या फीचर्स है देखिए इसके अंदर। सो आई जस्ट रब दिस। सो नेक्स्ट फीचर देखिए लाइक हमें और क्या फीचर्स इसके अंदर इसने देखिए दिए jQuery के अंदर प्रोवाइड करके। सो वी कैन सी इट्स लाइक द इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस। तो ये तो यही देखें लाइक इफेक्ट्स भी है और एनिमेशंस भी है। एनिमेशंस मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको एक स्पेस से लेकर अगर दूसरे स्पेस पे लाइक मूव भी करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन डू दैट एनिमेशन बाय पासिंग दिस लाइक jQuery। और इफेक्ट्स मतलब उसके अंदर लाइक जो फेड इन फेड आउट वाले लाइक बहुत सारे इफेक्ट्स आप उसके ऊपर दे सकते हो। जैसे लाइक फेड इन फेड आउट मतलब लाइक आपका जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसको फेड फेड करना रहेगा। फेड इन मतलब फेड आउट मतलब क्या रहेगा, थोड़ा लाइक थोड़ा इफेक्ट्स उसके लिए अच्छे दिखेंगे। और उसके बाद लाइक सपोज करो मेरे पास कुछ बटन है या कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है या इसको शो करना है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके इफेक्ट्स हो गए। सो दैट ऑल द इफेक्ट्स आल्सो लाइक यू कैन अप्लाई इन द इनसाइड द jQuery, बिकॉज ये सारे इफेक्ट्स इसने प्रोवाइड करके दिए हैं। ठीक है, तो उसको लाइक जैसे मैंने बोला कुछ भी करना रहेगा इसके ऊपर, कोई भी इफेक्ट्स आपको देना रहेगा ऑन लाइक दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज डोम के अंदर ही काम कर रहे हो आप यहाँ पे। तो डोम को एक्सेस करने के लिए आप जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करने जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो चाहिए कोई भी इफेक्ट्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सी लाइक इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे कि लाइक प्रैक्टिकल सेशन में यहाँ पे कैसे क्या चीजें हैंडल करता है बेसिकली। ओके, सो दैट इज लाइक विल सी। बट अगेन लाइक बिफोर दैट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आप इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो और एनिमेशन भी। एनिमेशन के अंदर बहुत सारे एनिमेशन है, जैसे लाइक टॉगल टॉगल वाला एनिमेशन हो गया यहाँ पे। टॉगल में क्या होता है लाइक अप डाउन, लाइक यहाँ पे क्या होता है हाइड एंड शो, लाइक दोनों भी फंक्शनलिटीज काम करता है। या अप एंड डाउन का फंक्शनलिटीज ये क्या क्या करता है, काम कर लेता है यहाँ पे। जैसे टॉगल अप लाइक टॉगल डाउन करके रहेगा इसके अंदर, तो दोनों भी इवेंट्स को आप लाइक टॉगल के अंदर कंप्रेस कर सकते हो। मतलब दोनों भी इवेंट को आप इसके अंदर यूज कर सकते हो बाय पासिंग दिस लाइक द टॉगल टॉगल प्रॉपर्टीज। तो ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएगा इन लाइक jQuery ओनली। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है देखिए। अगर आपको यहाँ पे इसे यूज करना रहेगा तो हम लोग बहुत इजीली इसे यूज कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लाइक वी नीड टू डिस्कस अबाउट लाइक द सिंटैक्स, कि उसका सिंटैक्स आपको कैसे यूज करना है। बिकॉज विदाउट एनी सिंटैक्स ओनली लाइक हाउ टू यूज दैट ना, अगर उसको यूज करना है इतना लाइक इजीली ये नहीं रहेगा, तो उसको यूज करने से पहले हमें पहले सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, और सिंटैक्स एक बार लाइक समझ में आ गया उसके बाद लाइक वी कैन गो फॉर दैट। ठीक है, सो इट्स अबाउट व्हाट लाइक जो एनिमेशंस रहेगा, कोई भी इफेक्ट्स रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड देन नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फीचर्स क्या होगा। लाइक इसके अंदर इसने दिया कि यूटिलिटीज। तो अभी यूटिलिटीज मतलब क्या होती है, यूटिलिटीज मतलब क्या है कि इसके अलावा और भी क्या चीजें होती है, लाइक जैसे लाइक बैजेस वगैरह हो गया। लाइक जो बैज मैंने आपको दिखाया था कि डॉटनेट के अंदर, इस डॉटनेट के अंदर हमने बैज क्रिएट किया था, वो बैज हो गया। लाइक जो पॉपर वाले इफेक्ट्स हो गए, लाइक और भी सारे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो वो भी सारी यूटिलिटीज आप इसके अंदर कवर कर सकते हो बाय पासिंग द jQuery ओनली। मतलब jQuery के अंदर ये भी एक बेस्ट फीचर है लाइक यूटिलिटीज को कवर करना। मतलब क्या क्या उसके अंदर और फीचर्स आ सकते हैं, क्या क्या और यूटिलिटीज हम लोग उसके अंदर यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें ये आपको कवर करके दे देगा यूटिलिटीज के अंदर। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप फीचर्स देखोगे, एजेक्स इवन लाइक वी कैन इजीली हैंडल लाइक द एजेक्स हियर। एजेक्स को भी हैंडल करना बहुत सिंपल एंड बहुत लाइक इसको लाइक सिंप्लीफाइज करके इसने दिया है। जैसे मैंने बता दिया कि एजेक्स के थ्रू लाइक एजेक्स को कॉल करना, एजेक्स का कॉलिंग तो बहुत सिंपल इसने बना दिया jQuery के थ्रू। बिकॉज जावास्क्रिप्ट से करोगे तो इट विल बी मेकिंग लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक कॉल लाइक द एजेक्स फंक्शनलिटीज। बट अगेन लाइक वी कैन डू लाइक द वेरी सिंपल एंड इजिएस्ट वे टू बाय पासिंग दिस लाइक द jQuery ओनली। तो अगर एक बार मैंने jQuery पास किया तो jQuery के थ्रू एजेक्स को कॉल करना बहुत ही सिंपल होता है इसके अंदर। तो जो सिंटैक्स होता है एजेक्स का मैंने आपको अभी अभी जस्ट दिखाया था, $.ajax
करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स उसने देते रहते हैं, ये कुछ यूआरएल रहेगा, टाइप रहेगा, मेथड रहेगा, जो भी पास करेगा, मतलब ये एजेस का कॉलिंग करना भी बहुत इजीली और सिंपल हो जाता है इसके अंदर इन jQuery ओनली। तो अगर jQuery हम लोग यूज करेंगे तो देखो बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं हमें, जिससे हम लोग यहाँ पे इसे यूजिली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू यूज ना, लाइक यहाँ पे कि इसको कैसे क्या यूज करना रहेगा हमें। सो दिस इज अबाउट लाइक द एजेक्स फीचर्स, लाइक और भी इसके अंदर क्या फीचर्स दिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स आता है HTML इवेंट्स मेथड्स। HTML इवेंट्स मेथड, जैसे मैंने बोला कि इवेंट्स को भी हैंडल करना बहुत सिंपल है। जैसे इवेंट्स का मैंने बता दिया कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप इवेंट्स क्रिएट करते हो तो उसमें इवेंट्स कैसे आते हैं, आपको पहले बटन क्रिएट करना पड़ता है, और बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट्स हम लोग पास करते जाते हैं, ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट जो बटन क्लिक के अंदर इवेंट पास आउट करते हैं। तो ऑन क्लिक वाला जो हमारा इवेंट रहेगा उसके अंदर हम लोग फंक्शन का नाम पास करते हैं, जो फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए। बट अगेन जो फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए वो फंक्शन हमें पहले तो बनाना पड़ता है, कहाँ पे, तो कोई फाइल्स के अंदर, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर या तो HTML फाइल के अंदर, जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आप डिफाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे पहले आप फंक्शन बनाओगे। आफ्टर दैट ओनली दैट फंक्शन आई एम कॉलिंग इनसाइड दिस ना, वो फंक्शंस को उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, उसको कॉल करना रहेगा। ठीक है, तो ये कॉल करेंगे फंक्शंस को, मतलब इजीली वी कैन हैंडल लाइक द इवेंट। ठीक है, तो कोई भी HTML के अंदर से इवेंट भी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, फिर ऑन क्लिक हो, ऑन डबल क्लिक हो, या कोई भी टाइप के इवेंट आपके पास रहेगी, वो सारे इवेंट्स को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द HTML इवेंट हैंडलिंग बाय पासिंग लाइक द jQuery ओनली। जैसे jQuery, इसके अंदर मैंने बोला कि कोई भी इवेंट अगर आपको jQuery में पास आउट करना रहेगा तो कैसे पास करता है, लेकिन देखो यहाँ पे देखिए डॉलर सेम, यहाँ से आपका प्रॉपर्टी कुछ भी एक्सेस करोगे, डॉट इवेंट का नाम, यहाँ पे लाइक आपका बनेगा फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको पास करना है, मतलब क्लिक के ऊपर देखो लाइक किसको आप क्लिक कर रहे हो, तो ये वाला जो आईडी मिलेगा बटन का, ये बटन का आईडी एक्सेस करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर क्या फंक्शन आपका कॉल होना चाहिए, तो फंक्शन आप यहाँ पे बनाओगे, वो लाइक जो भी फंक्शन आपको चाहिए रहेगा वो। तो देखो इजीली लाइक बहुत बहुत सिंपल वे से लाइक हम लोग इसके ऊपर इवेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इवेंट्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक द वन मोर एडवांटेजेस, लाइक वन मोर फीचर्स बाय पासिंग द jQuery. What other features like we can use like the we are getting like the JSON parsing. सो जेसन पार्सिंग मतलब क्या होता है, जो जेसन का डेटा रहता है, जेसन का डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जेसन मतलब एक ऑब्जेक्ट ही रहता है उसका, तो वो डेटा कहाँ से कैसे आता है, जब एपीआई का डेटा हम लोग पास करते हैं ना, तो एपीआई का डेटा हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका जो डेटा रहेगा कौन से फॉर्म में जनरेट करना रहेगा ना, तो डेटा आपका जेसन में जनरेट करना है या कोई अदर फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें डेटा फॉर्मेट चेक करना पड़ता है। तो इसका जो जेसन का पार्सिंग करना रहता है, पार्सिंग मतलब डेटा कास्टिंग करना रहेगा, सो दैट विल बी ऑल्सो लाइक इट्स वेरी इजी टू लाइक पास दिस डेटा, मतलब उसको चेंज करना, डेटा को कन्वर्ट करना, वो बहुत सिंपल वे से हम लोग इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज और लेके भी एक सबसे बेस्ट फीचर्स होता है इसका जेसन पार्सिंग करना। ठीक है, बिकॉज ये जेसन पार्सिंग करना इतना इजी नहीं होता है, लाइक अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे इससे इट विल टेक लाइक मच मोर टाइम टू लाइक मेक इट। ठीक है, इसको पासिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ये टाइम ले सकता है, मतलब टाइम मतलब नहीं कि लाइक उसके लिए उसका जो फंक्शनलिटी भी रहेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा इसके अंदर। बट अगर jQuery के अंदर करोगे तो jQuery में लाइक वी कैन डायरेक्टली रिटर्न एनी सम द बिल्ट इन फंक्शंस ओनली, तो उसके अंदर भी जेसन वाला कुछ एक मेथड आपको पास करके देगा, जिसकी हेल्प से आप जेसन को भी पार्स कर सकते हो, मतलब जेसन को भी टाइप कास्ट करवा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वन मोर फीचर्स लाइक इट इज देयर इनसाइड दिस एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, सो व्हाट अबाउट दिस एक्सटेंसिबिलिटी नाउ। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब होता क्या बेसिकली, तो एक्सटेंड करना मतलब कोई भी फीचर्स को अगर आप और भी लाइक और टाइप से मुझे अगर उसको यूज करना रहेगा, और वे से अगर यूज करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन यूज ना, तो उसके लिए उसने क्या दिया है यहाँ पे, एक प्लग INS करके आता है यहाँ पे मेथड्स, प्लग इंसर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये प्लग INS मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लाइक और एक्सटेंडेबल कर सकते हो, उसके कोई भी फीचर्स को लाइक वहाँ पे जो भी चीज आप यूज करो उसको इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको ये कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो फंक्शनलिटी को। सो दैट इज अबाउट लाइक द फीचर्स अबाउट लाइक द jQuery, कि jQuery को अगर यूज करोगे सो दैट ऑल द फीचर्स वी आर गेटिंग बाय यूजिंग द jQuery ओनली।
And next thing like we'll discuss about what we'll see like the reason why. सो वाई वी वांट लाइक द जेक्वेरी नाउ, जैसे हम लोगों ने देखा फीचर्स के अंदर भी इतने सारे फीचर्स बना के रखे उसके हेल्प से, उसके वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जेक्वेरी को यूज करना पड़ता है। बट अगेन इसके अलावा लाइक और भी कुछ फीचर्स रहेंगे जिसके लाइक जो फीचर्स की वजह से हमें इसके अंदर ये जेक्वेरी की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो जेक्वेरी ने इसके अंदर बता दी कि वाई, इसका रीजन क्या है। देखो जेक्वेरी को क्यों यूज करना है, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड एक्सटेंसिबल। ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है, इसका लाइब्रेरी जब यूज काम आता है। लाइक देखो जे जावास्क्रिप्ट का लाइक जो वर्किंग फ्लो आप देखोगे, सो इट्स लाइक लोडिंग, लाइक जो उसका लोडिंग है, जो उसका वर्किंग फ्लो रहता है, इट इज वेरी स्लो। बट एज पर लाइक एज कम्पेयर लाइक द जेक्वेरी इज लाइक इट इज वेरी फास्ट। आज लाइक इसका लाइक अगर स्पीड भी अगर आप देखोगे, जो इसका लाइक चैलेंजिंग रहता है, मेन चैलेंज रहता है इसका जो परफॉर्म करने का, वो इट्स वेरी फास्ट और लाइक एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है, इसके जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स कहाँ पे फिनिश नहीं होते हैं, आप वही फीचर्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसको और भी लाइक उसके अंदर एडिशनल चीजें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं वो सेम फीचर्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें लाइक आपको क्या इसके वजह से लाइक देखो एक्सटेंसिबल रहता है, इसका मतलब उसी की हेल्प से हम लोग और भी चीजें और भी मॉडिफिकेशन हम लोग उसको दे सकते हैं। तो हमें इतना ही तो चाहिए रहता है। लेकिन देखो कोई भी यूजर्स अगर कोई भी क्लाइंट साइड पे हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो एप्लीकेशंस बनाने के बाद वो एप्लीकेशन मेरा एक्सटेंसिबल ही होना चाहिए। एक्सटेंसिबल मतलब क्या है कि कहाँ पे टर्मिनेशन नहीं है, कहाँ पे स्टॉप नहीं है उसे, तो उसको जितना चाहिए और चाहिए उतना हम लोग मॉडिफिकेशन उसको हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जितना उसे मॉडिफिकेशन मिलेगा, मॉडिफिकेशन के बाद इसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये इसके वजह से ये भी आप फीचर्स बोल सकते हो इसके अंदर। उसके वजह से लाइक इसको जेक्वेरी को यूज किया जाता है। ऑल्सो लाइक इट जस्ट लाइक फैसिलिटेट्स all UI related functionalities, UI related functionality code। ठीक है, इसके अंदर लाइक और भी लाइक देखो जैसे मैंने बताया कि लाइक इसके अंदर लाइक यूआई को अगर आपको हैंडल करना है तो यूआई को भी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूआई का रिलेटेड जो भी लाइक फंक्शनलिटी कोड है लाइक दैट आल्सो लाइक यू कैन यूजुअली राइट, मतलब ये सारे फैसिलिटीज ने पहले से प्रोवाइड करके दिए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ लॉजिकल कोड आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, बिकॉज उसका फंक्शन इसने पहले से बिल्ट इन डिफाइन करके रखा हुआ है, पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो फंक्शन को आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बेसिकली वहां पे। ठीक है, सो लाइक ये भी लाइक इसके वजह से भी लाइक जेक्वेरी सबसे बड़ा बेस्ट इंपॉर्टेंस होता ही है। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखेंगे, इट्स व्हाई इट इज लाइक इट्स आल्सो improve the performance, so it improve the performance of the application। ठीक है, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव करना मतलब क्या है, लाइक यहाँ पे इसने बता दिया ना, ये एप्लीकेशन बहुत फास्टली, जेक्वेरी बहुत फास्ट वर्क करता है यहाँ पे। अगर इसका वर्किंग एग्जीक्यूशन अगर फास्ट रहेगा तो इसका परफॉर्मेंस भी बहुत लाइक बेटर रहेगा ये। ठीक है, तो लाइक जो भी लाइक चीजें लाइक जितनी भी सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन में आप देखो जेक्वेरी के अंदर, उसका इंप्लीमेंटेशन भी आप इजीली बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत सिंप्लीफाइज कर सकते हो। उसके लिए वो कोई भी एप्लीकेशन इसका लोडिंग स्पेस यहाँ पे नहीं लेगा, लाइक इसको इजीली हम लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस इज अबाउट लाइक द बेसिकली द फ्यू रीजंस आर द जो रीजंस के वजह से हम लोग क्या करते हैं, लाइक जेक्वेरी को लाइक हम लोग यूज करते हैं। तो लाइक देखो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने देखे, उसके लिए बहुत सारी यूज भी देखे, जिसके वजह से लाइक हम लोग क्या करते हैं, जेक्वेरी को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जेक्वेरी का मेन जो लाइक पर्पज रहेगा आपको लाइक यूज करने का, क्यों यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बेसिकली। तो लाइक जेक्वेरी मतलब अगर एक सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बता दूं अभी, तो जेक्वेरी मतलब है क्या, तो जेक्वेरी इज लाइक नॉट द लैंग्वेज, इट इज लाइक द सिंपल दी व्हाट वी कैन से द लाइब्रेरी ओनली। तो दिस लाइब्रेरी इज बेसिकली वर्किंग फॉर द जावास्क्रिप्ट ओनली। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी कोड्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कोड्स को बाय पासिंग द जेक्वेरी। अगर जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तो उसके लिए टेक्निकल कोड आपको खुद से पुट करना पड़ेगा मैन्युअली। बट अगर सेम जेक्वेरी यूज करोगे तो जेक्वेरी ने कुछ बिल्ट इन फंक्शन पहले से डिफाइन करके रखा है, इसलिए इसने बोला ना इट्स फैसिलिटेटेड ऑल यूआई ऑल द फंक्शंस। तो सारे फंक्शन पहले से क्रिएटेड है, वो फंक्शन सिर्फ आपको यहाँ पे कॉल करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको देखना रहेगा सिर्फ, दैट्स इट।
तो इसके लिए लाइक देखो ये सबसे मेन बेस्ट फीचर्स है लाइक jQuery के अंदर। ऑल्सो लाइक इट्स हैंडलिंग द एनिमेशंस वाला पार्ट, आप इवेंट्स हैंडल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें लाइक इजीली आप हैंडल कर सकते हो। कोई चीज को लाइक यूआई अगर रहेगा, यूआई के ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करना रहेगा तो वो भी चीजें लाइक इजीली हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं इसके अंदर। बट सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप एनिमेशन बना सकते हो, बट उसके लिए लाइक अगेन जैसे मैंने बोला कि एक सिंगल एनिमेशन बनाने के लिए सपोज कर लो कि मेरा 50 to 60 लाइन्स का कोड बन रहा है इन द जावास्क्रिप्ट, तो सेम कोड में रिड्यूस करके 5 to 10 लाइन्स में भी बना सकता हूँ इन jQuery। मतलब देखो कितना कोड रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे। तो इतना लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द लेंथी कोड्स लाइक वी कैन रिड्यूस द कोड ना, रिड्यूस लाइक द साइज ऑफ कोड। इतनी साइज के कोड में लाइक देखो जो आउटपुट हमें ये दे रहा है वो सेम आउटपुट हमें इससे भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लाइक देखो बेस्ट फीचर्स रहेगा ये भी एक jQuery का एक मेन पर्पज है फॉर पासिंग दिस। ऑल्सो लाइक व्हेन वी आर कमिंग टू लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम लोग कुछ वैल्यूज को फेच करने जाते हैं जो बाय पासिंग द डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मेथड, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मेथड। वो इनडायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को कॉल करना पड़ता है वहां से। पर अगर उसी के जगह पे आप यहाँ पे ये देखोगे, अगर मैं क्या करता हूँ पास करता हूँ लाइक jQuery, तो jQuery क्या करे इजीली वो कोई भी डेटा को लाइक फेच आउट कर पा रहे हैं, कोई भी डेटा को लाइक इजीली कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक jQuery के लिए सबसे बेस्ट और लाइक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स। So, like in the like next session, like we'll discuss about what are the like basically jQuery syntax, how to use like the jQuery syntax, what library like we needed like to use like the jQuery inside the application. So that also like we'll see in the like, next application in the next session only. So this is done for like this session now. So ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।